हाय एवरीवन। बहुत टाइम से मुझे ये रिक्वेस्ट मिल रही थी कि नॉकआउट टूर्नामेंट्स और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के बारे में आप कुछ बता दीजिए। सो आई प्रॉमिस्ड सम ऑफ यू इन माय लास्ट सेशन ऑन वेंसडे कि आई विल बी गिविंग यू अ रिकॉर्डेड वीडियो ऑन दीज टू कॉन्सेप्ट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग नॉकआउट टूर्नामेंट और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के बारे में समझेंगे। प्लस I'll also try to explain what kind of questions they might ask you, और उनको कैसे डील करते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, वो सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में सीखेंगे। राइट? So I am starting with the first part of that is knockout tournament first. So let's start with this. नॉर्मली नॉकआउट टूर्नामेंट में आप देखोगे कि आपके पास जो नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे दे वुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power n। ज्यादातर आपको वो 2 raised to the power n की फॉर्म के ही दिखाई देंगे। 2 raised to the power n से यहां मेरा मतलब हो गया है कि आप ये कह दीजिए 8 प्लेयर्स, 16 प्लेयर्स, 32 प्लेयर्स, 64 प्लेयर्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फॉर्मेट ऑफ द टूर्नामेंट ऐसे चलता है। जैसे मान लीजिए यहां मैं 16 प्लेयर्स अगर ले रहा हूं तो सबसे पहले ये 16 प्लेयर्स को रैंक किया जाएगा। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 अप टू रैंक 16। टॉप रैंक प्लेयर बॉटम रैंक के साथ खेलेगा 1 विद 16। सेकंड टॉप सेकंड बॉटम के साथ खेलेगा। थर्ड टॉप थर्ड बॉटम के साथ। ऐसा करके मेरा पहला राउंड हो जाएगा। सो इन राउंड 1 आई विल हैव अ टोटल ऑफ 8 मैचेस। हर बार टॉपर का जो सबसे नीचे वाला प्लेयर, नीचे सबसे लोएस्ट रैंक्ड प्लेयर है, उसके साथ मैच होगा। यहां से 8 प्लेयर्स जीत के सेकंड राउंड में पहुंचेंगे। उन 8 प्लेयर्स में से जो सबसे रैंक 1 है उसका रैंक 8 के साथ मैच होगा, रैंक 2 का 7 के साथ, 3 का 6 के साथ, 4 का 5 के साथ। सो दिस इज राउंड 2। सिमिलरली यहां से 4 प्लेयर जीत के राउंड 3 की तरफ पहुंचेंगे और फिर से वही फॉलो होगा और फाइनली राउंड 4 की तरफ पहुंचेंगे। यहां पे आप अज्यूम कर रहे हो, आप सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों अज्यूम कर रहा हूं कि 1 और 16 में 1 ही जीतेगा, 2 और 15 में 2 ही जीतेगा। ऑफ कोर्स ये जरूरी नहीं है। बिटवीन 1 एंड 16 एनीवन कैन विन। लेकिन मैं एक अजम्पशन लेके चल रहा हूं आपको समझाने के लिए कि मान लेते हैं फिलहाल के लिए जिसकी बेहतर रैंक है वही आदमी जीतता चला जा रहा है। तो ऐसे केस में अगर आप देखें कि टोटल नंबर ऑफ राउंड्स मेरे पास कितने हैं, द टोटल नंबर ऑफ राउंड्स दैट आई हैव इज 4, whereas the total number of players is 2 raised to the power 4। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है, आप देखिएगा जितनी यहां 2 की पावर होती है नंबर ऑफ प्लेयर्स में, उतने ही आपके पास राउंड्स होते हैं। तो अगर ये 32 प्लेयर्स होते तो यहां 5 राउंड्स होते, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन सभी मैचेस के अंदर अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बेहतर रैंक वाला प्लेयर ही जीतेगा तो ये फॉर्मेट है। लेकिन एक लोअर रैंक वाला आदमी भी जीत सकता है। और अगर मान लीजिए एक लोअर रैंक वाला आदमी जीत जाए, फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम 2 और 7 के बीच में मैच हुआ और 7 जीत गया, रैंक 7 वन, दिस इज कॉल्ड एन अपसेट। इसको हम लोग अपसेट बोलते हैं। अगर लोअर रैंक का प्लेयर बेहतर रैंक वाले प्लेयर से जीत जाता है उसको अपसेट का नाम दिया जाता है। ये हुई हमारी पहली कुछ टर्मिनोलॉजी इसको लेके। नाउ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैचेस? सो अगेन आई टेक एन एग्जांपल ऑफ 16 प्लेयर्स। 16 का मतलब है 2 raised to the power 4। तो यहां अगर मैं 16 प्लेयर्स देख रहा हूं तो मेरे राउंड 1 में देर आर टोटल 8 मैचेस, राउंड 2 में देर आर 4 मैचेस, राउंड 3 में देर आर 2 मैचेस और राउंड 4 में देर इज 1 मैच। अगर आप टोटल नंबर ऑफ मैचेस देखें इट कम्स आउट टू बी 15। 8 + 4 + 2 + 1 विच इज बेसिकली 16 - 1। हालांकि इसको कहने का एक बहुत लॉजिकल सा तरीका भी है, एक सीधा सीधा लॉजिकल तरीका ये है, नॉकआउट का मतलब है नॉक आउट। आप हारे तो आप बाहर हुए। अगर मुझे 16 प्लेयर्स में से एक विनर चाहिए, एक विनर चाहिए, इसका मतलब मुझे 15 लूजर्स चाहिए। तो 15 लूजर्स मुझे कब मिलेंगे? जब 15 मैच होंगे, हर मैच में एक लूजर। सो देयरफॉर आल्सो आई कैन से वॉट एवर इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स, चाहे वो 2 की पावर में भी ना हो। अगर एक नॉकआउट टूर्नामेंट है, आपको अगर विनर चाहिए, यू विल ऑलवेज हैव नंबर ऑफ प्लेयर्स -1 एज द नंबर ऑफ मैचेस, क्योंकि आपको n-1 लूजर्स चाहिए एक विनर जानने के लिए, और हर मैच में एक लूजर मिलता है, तो इसलिए n-1 मैचेस होते हैं। दैट वाज द सेकंड थिंग। नाउ आई कम टू थर्ड पार्ट ऑफ इट कि क्वेश्चंस आते किस तरह के हैं, नॉकआउट में आपसे क्या पूछ सकता है। एक चीज मैंने आपसे अपसेट के बारे में कही। नाउ वंस अगेन आई एम अज्यूमिंग दैट देयर आर 16 प्लेयर्स इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। क्वेश्चन कहता है हु ऑल कैन प्ले अगेंस्ट प्लेयर रैंक्ड 3
इन राउंड 3। आप जब ये राउंड 3 देखते हैं, दिस इज राउंड 3, वो कह रहा है यहां पे मैं प्लेयर नंबर 3 को देख रहा हूं प्लेयर नंबर 2 के साथ खेलते हुए। प्लेयर नंबर 3 इज प्लेइंग अगेंस्ट प्लेयर नंबर 2। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि यहां पे 2 ही पहुंचा हो, क्या पता पिछले मैच में 2 और 7 के बीच में क्या पता 7 जीत गया हो। हाउ कैन यू से 2 ही पहुंचा होगा? प्लस उससे पिछले मैच में भी मुझे कैसे पता 2 आया होगा या 7 आया होगा आगे? सो हाउ डू आई फिगर दैट आउट? लेट्स कम टू दैट कि प्लेयर नंबर 3 के साथ यहां पे कौन कौन खेल सकता है। मैं देख रहा हूं प्लेयर नंबर 3 के साथ यहां प्लेयर नंबर 2 खेल रहा है, जो इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि 2 और 7 के बीच में जो मैच हुआ था उसमें से 2 ही जीत के गया। लेकिन यहां तो 7 भी आ सकता था। लेकिन ये 2 और 7 जब यहां पहुंचे तो ये अपने अपने रेस्पेक्टिव मैचेस से जीत जीत कर पहुंचे, लेकिन वहां पर भी तो मेरी एक अजम्पशन है। सो अल्टीमेटली आई कैन से कि 2 यहां पे 7 से खेला था, तो 2 और 7 में से कोई भी जा सकता था। ये 2 और 7 यहां पे 15 और 10 के साथ खेले थे। इसका मतलब उस स्टेज पर 2 कुड हैव रीच्ड, 15 कुड हैव रीच्ड, 7 कुड हैव रीच्ड और 10 कुड हैव रीच्ड। इन दोनों में से 15 जीत के यहां से फिर 15 जीत के जा सकता था। इन दोनों में से 2 जीत के यहां से फिर 2 जीत के आगे जा सकता था। इन दोनों में से 7 जीत के फिर यहां से 7 जीत के आगे जा सकता था। और इन दोनों में से 10 जीत के और यहां पहुंच के फिर यहां भी 10 जीत के आगे जा सकता था। सो एनी ऑफ दीज 4 कुड हैव रीच्ड देयर। दिस इज हाउ वी बैक ट्रैक एंड वी फिगर आउट कि कौन सा आदमी उस राउंड तक पहुंच सकता था। इस तरीके से हम लोग बैक ट्रैक करते हैं। लेकिन ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कई बार। यहां तो मैंने बना लिए, अगर ये 16 के बजाय 32 होते तो मुझे 16 मैचेस लिखने होते। अगर ये 64 होते तो मुझे यहां पे 32 मैचेस लिखने होते। वो तो इम्पॉसिबल सा है। तो ऐसे के लिए एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे पास 16 प्लेयर्स हैं, राउंड 1 में हर उन दोनों लोगों का बीच में मैच होता है जिनकी रैंक्स का सम 16 + 1 आए 17। ध्यान से देखिए, 1 + 16 इज 17, 2 + 15, 3 + 14 सब 17 है। अगर कोई अपसेट ना हो तो राउंड 2 में उन सभी लोगों के बीच मैच होगा जिनकी रैंक्स का सम 9 होगा। 16 का हाफ होता है 8, तो ये 8 + 1। राउंड 3 में उन सभी लोगों का मैच होता है जिनकी रैंक्स का सम 5 होगा। 16 के हाफ का हाफ होता है 4 + 1 5। सो बेसिकली होता क्या है, पहले राउंड में उन सभी लोगों का मैच होता है जिनकी रैंक्स का सम इससे एक ज्यादा हो। अगर ये 2 की पावर n है तो पहले राउंड में उन सभी लोगों का मैच होगा जिनकी रैंक्स का सम 2 की पावर n + 1 हो। दूसरे राउंड में इसका आधा +1 हो, दैट इज 8 + 1। अगले राउंड में उस 8 का भी आधा +1 हो, दैट इज 4 + 1। अगले राउंड में उसका भी आधा +1 हो, दैट इज 3। सो दैट वेज यू विल गेट टू नो कि राउंड कौन से में कौन लोग खेल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहां 16 नहीं 32 प्लेयर्स होते तो मैं सीधा बोल देता राउंड 1 में उन सभी लोगों के बीच मैच होगा जिनकी रैंक्स का सम 33 होगा। स्ट्रेट अवे आई कैन से रैंक 5 खेलेगा रैंक 28 के साथ, क्योंकि 33 सम होना चाहिए। राउंड 2 में फिर से सम क्या बनेगा? 17, 32 के हाफ से +1। राउंड 3 में फिर से सम क्या बनेगा? 9, फिर 5, फिर 3 एंड दैट वेज इट विल गो ऑन। इस तरीके से बैक ट्रैक करके यू कैन फिगर आउट कौन सा आदमी किसके साथ कब खेला होगा। दैट ऑल यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस। सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। इफ यू हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रैंक्स के सम से आप आइडिया लगाते हैं कौन प्लेयर किसके साथ किस राउंड में खेल रहा होगा। नाउ अप्लाई दिस इन दीज फ्यू क्वेश्चंस एंड पुट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई चीज नहीं क्लियर होगी तो कमेंट सेक्शन में भी आपको लिख के समझा दूंगा। ये 4 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। एक नॉकआउट टूर्नामेंट में 64 प्लेयर्स हैं, आपको बताना है इन चारों क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर्स हैं। दैट वाज अबाउट नॉकआउट टूर्नामेंट। वेरी फास्ट आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। ये गेम्स एंड टूर्नामेंट्स पे ही बेस्ड मैं आपको सेट्स भी करा रहा हूं एब्सोल्युटली फ्री ऑन यूट्यूब। तो अभी लास्ट वेंसडे 7 PM पे वी हैड अ सेशन। अगेन ऑन दिस वेंसडे एट 7 PM, दैट इज ऑन 6th of August at 7 PM, once again I am taking part 2 of this session. You can find it on Unacademy Cat channel. वहां पे आप देखेंगे, वहां पे आपको दिखाई दे जाएगा। वेंसडे 7 PM पे you can join me live for this second part of games and tournaments. I'll move ahead now to the next part, which is the round robin tournament. नॉकआउट में होता है आपने किसी के साथ खेला, वो हारा, वो बाहर हो गया टूर्नामेंट से। राउंड रॉबिन में ऐसा नहीं होता। What is a round robin tournament? Let us say there are
4 players in a round robin tournament. The 4 players are A, B, C and D. ये 4 प्लेयर्स हैं टूर्नामेंट में. राउंड रॉबिन कहता है कि हर 2 लोग आपस में खेलेंगे. ए का मैच होगा बी के साथ, ए का मैच होगा सी के साथ, ए का मैच होगा डी के साथ, बी का मैच होगा सी के साथ, बी का मैच होगा डी के साथ और सी का मैच होगा डी के साथ. सो इन ऑल देयर वुड बी 6 मैचेस इफ देयर आर 4 प्लेयर्स. इसको हम लोग राउंड रॉबिन कहते हैं. अगर 5 प्लेयर्स होंगे तो हर 2 आपस में खेलेंगे, 6 प्लेयर्स होंगे तो भी हर 2 आपस में खेलेंगे. आपने देखा होगा आईपीएल में क्या होता है, हमारे पास जितनी भी टीम्स होती हैं हर 2 टीम आपस में 2-2 बार खेलती हैं. इफ 10 टीम्स आर देयर, एवरी 2 टीम्स प्ले अगेंस्ट ईच अदर ट्वाइस. उसको बोलते हैं डबल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट. कि राउंड रॉबिन 2 बार हो रहा है, हर टीम और दूसरी टीम के अगेंस्ट 2 बार खेल रही है. राउंड रॉबिन का मतलब है हर टीम एक दूसरे के अगेंस्ट 1 बार खेल रही है. राइट. सो पहली चीज तो हुई है कि राउंड रॉबिन बोलते किसे हैं, इस तरीके से मैचेस होते हैं. यहां पे कोई हारते ही बाहर नहीं हो जाता, ये नॉकआउट नहीं है. सवाल यह आता है कि मैं नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालता हूं ऐसे में. फॉर एग्जाम्पल देर आर 8 प्लेयर्स, तो कैसे निकालेंगे. आपने अभी देखा 4 प्लेयर्स जब थे तो हमारे पास 6 मैचेस आए थे. क्यों आए थे. मैं एक तरीके से ये बोल सकता हूं, रादर इफ आई गो बैक आई कैन से ए के कितने मैचेस होते हैं, 1 2 3. ए हैज प्लेड 3 मैचेस बेसिकली हर एक के साथ. बी के कितने मैचेस हुए, बी ने ए के साथ, सी के साथ, डी के साथ, बी ने भी 3 मैच खेले. सी के कितने मैच हुए, ए के साथ, बी के साथ और डी के साथ, सी के भी 3 मैच हुए. और डी ने 3 मैच खेले, डी ने यहां भी और यहां भी 3 मैच खेले. तो हर एक टीम ने 3-3 मैचेस खेले. 3 क्यों, देयर आर 3 अदर टीम्स. तो अगर हर एक आदमी 3-3 मैच खेलेगा तो 4 प्लेयर्स 3-3 मैच खेलेंगे तो टोटल मैचेस तो 4 इंटू 3 हो जाने चाहिए, है ना. इनके भी 3, इनके भी 3, इनके भी 3, इनके भी 3, दैट इज 4 इंटू 3 12. बट 12 मैचेस नहीं है, दी मैचेस आर 6. उसका रीजन क्या है, मैं हर मैच को 2 बार काउंट कर रहा हूं. आई एम काउंटिंग ए वर्सेस बी हियर, आई एम काउंटिंग बी वर्सेस ए हियर, आई एम काउंटिंग ए वर्सेस सी हियर, आई एम काउंटिंग सी वर्सेस ए हियर. तो हर मैच को 2 बार काउंट कर रहे हो, इसीलिए इसका हाफ हो जाता है. सो बाय द सेम लॉजिक इफ देयर आर 8 प्लेयर्स, हाउ मेनी मैचेस आर गोइंग टू बी देयर. अगर 8 प्लेयर्स हैं तो एवरी ईच वन ऑफ दीज 8 प्लेयर्स, ऑल द 8 प्लेयर्स, सभी 8 प्लेयर्स जो है बाकी के 7 प्लेयर्स के साथ खेलेंगे. राइट. हर आदमी इनमें से बाकी के 7 प्लेयर्स के साथ मैच खेलेगा. और ऐसे में मैं हर मैच को 2 टाइम्स काउंट कर रहा हूं. देयरफॉर आई वुड से द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज 28. इसको आप दूसरे तरीके से 8C2 भी कह सकते हैं. जो लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जानते हैं दे वुड से इट इज 8C2. ठीक है. या फिर अगर मेरे पास n नंबर ऑफ प्लेयर्स हो जाते हैं तो कितने मैचेस होंगे, इट विल बी n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. सो इन अ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इज n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, जो कि 8 के केस में आपको 28 नजर आ रहा है. राइट. So this is what we have as the number of matches in a round robin tournament. आप फॉर्मेट समझ गए, आप नंबर ऑफ मैचेस समझ गए. अब मैं अगले सवाल पे आता हूं कि क्वेश्चन हमसे किस तरह के पूछेगा. ठीक है. राउंड रॉबिन ही थोड़ा सा इसका ट्रिकी पार्ट होता है. इसको एक बार समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. जरा यहां आइए. लेट अस अज्यूम देयर आर 4 प्लेयर, जैसे मैंने अभी लिया था. मेरे पास 4 प्लेयर्स हैं ए बी सी और डी. तो इनके मैचेस होंगे, ए का मैच होगा बी के साथ, ए का मैच होगा सी के साथ, ए का मैच होगा डी के साथ, बी का मैच होगा सी के साथ, बी का मैच होगा डी के साथ, सी का मैच होगा डी के साथ. राइट. मैं अज्यूम कर रहा हूं फिलहाल कि इनके बीच में कोई भी मैच टाई नहीं होता. इन एवरी मैच यू हैव अ विनर. ठीक है. एक विनर एक लूजर आपको हर मैच में मिल ही रहा है. तो देर आर अ टोटल ऑफ 6 मैचेस. तो सबसे पहली बात तो ये, कैन आई से if there are 6 matches, that means there would be 6 wins and there would be 6 losses as well. 6 मैच का मतलब 6 टीम्स को विन मिलेंगी, सॉरी 6 विन्स मिलेंगी टोटल टीम्स को और 6 लॉसेस मिलेंगी. अब कोई टीम हमारी लास्ट में टॉप पर आएगी, दैट इज रैंक 1, एक सेकंड रैंक पे आएगी, एक थर्ड रैंक पे आएगी और एक फोर्थ रैंक पे आएंगी. ये 4 टीम्स मेरे पास होंगी. मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए कि ए टॉप पे आ गई, बी सेकंड, सी थर्ड और डी फोर्थ. फर्क नहीं पड़ता, वो तो कोई भी नंबर्स मैंने लिख दिए हैं. तो टॉप टीम, सेकंड टीम, थर्ड टीम, फोर्थ टीम कितने कितने मैचेस जीत सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास राउंड रॉबिन टूर्नामेंट का.
टोटल अगर मेरे पास 6 विंस हैं, मुझे 4 टीम्स में 6 विंस डिस्ट्रीब्यूट करनी है, क्या मैं 6-0-0-0 दे सकता हूं? ऑफ कोर्स नॉट। एक टीम के मैचेस ही 3 है, 3 से ज्यादा तो मैच ही नहीं है, तो एक टीम 3 से ज्यादा मैचेस तो जीत ही नहीं सकती। तो सवाल यह, अगर मैं किसी को 3 से ज्यादा नहीं दे सकता, 3 से ज्यादा नहीं दे सकता, तो मेरे पास टोटल 6 विंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं? एक तरीका तो यह है मैं 3-3-0-0 कर दूं, एक तरीका है मैं 3-2-1 और 1 और 0 कर दूं, एक तरीका यह भी हो सकता है मैं 3-1-1 और 1 कर दूं, एक तरीका हो सकता है मैं 2-2-2 और 0 कर दूं। सिमिलरली आई कैन हैव अनदर वे दैट इज 2-2-1 एंड 1। ये बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास जिससे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, लेकिन क्या ये सभी पॉसिबल भी हैं? हाउ डू आई चेक वेदर दीज आर पॉसिबल और नॉट? तो आप उसके में एक बस इतना सा ध्यान रखिए, किसी भी दो टीम्स के बीच में कितने मैचेस होंगे आपस में? 2C1। किसी भी 3 टीम्स के बीच में आपस में कितने मैचेस होंगे? 3C2। किसी भी 4 टीम्स के बीच में आपस में कितने मैचेस होंगे? 4C2, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। तो अगर किसी दो टीम्स के बैच में 2C1 मैचेस होते हैं, 2C1 का मतलब है हमारे पास एक मैच होता है, ठीक है, तो एक विन तो उनको मिलेगी ही मिलेगी। कहना इसे ये केस तो पॉसिबल नहीं है। ये क्यों पॉसिबल नहीं है? एक मैच जो सी और डी के बीच हुआ होगा उसमें भी तो कोई जीता होगा। ये कैसे हो सकता है सी और डी में से कोई भी एक मैच नहीं जीता? राइट? सो वी कांट हैव 0 विंस फॉर 2 ऑफ देम। Similarly, we can't have 0 losses for 2 of them. A ने 3 मैच खेले, तीनों जीत गया। B ने भी 3 मैचेस खेले, all 3 won। अगर ये भी तीनों जीत गया, ये भी तीनों जीत गया, तो ये हो कैसे सकता है? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो मैच हुआ था उसमें कौन हारा? कोई तो हारा होगा। तो बस एक यही पॉइंट है जिससे मुझे यह पता लगता है कि कुछ टीम्स के बीच में कितनी विंस आनी चाहिए। अगर मैं 3-2-1-0 कहता हूं, क्या यह पॉसिबल है? यह पॉसिबल है। एक टीम ने तीनों मैच जीत लिए, दूसरी टीम 2 मैच जीत गई, एक हारी किससे? ए से। तीसरी टीम एक ही मैच जीती, इन दोनों से हारी, डी से जीती, और डी कोई भी मैच नहीं जीती। सो बिटवीन सी एंड डी देयर शुड बी एटलीस्ट 1 विन आ रही है। बिटवीन सी एंड डी देयर शुड बी एटलीस्ट 1 विन आ रही है। बिटवीन बी सी डी देयर शुड बी एटलीस्ट 3 विंस। इन तीनों टीम्स के आपस में 3C2 मैचेस हुए होंगे, तो कम से कम 3 विंस इनको मिलनी चाहिए। वो इनको मिल रही है, मिनिमम 3 मिल रही है, मिनिमम 3 मिल रही है। सो ऑल अदर केसेस आर पॉसिबल, ऑल अदर केसेस आर सेटिस्फाइड अकॉर्डिंग टू दिस। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। दिस गिव्स यू एन आइडिया कि कुछ टीम्स के बीच में कितने विंस कितने लॉसेस हो सकते हैं। इसी चीज को अब मैं यूज करूंगा एक क्वेश्चन को आंसर करने में। किस तरह के क्वेश्चन आपसे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट पूछता है। अब की बार मैंने मान लिया, लेट अस से देयर आर 8 प्लेयर्स। इफ टॉप 3 विल रीच द नेक्स्ट राउंड, इन 8 में से टॉप 3 जिसके लिए मैंने ये बनाया है वो नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाएंगे। हाउ मेनी मैचेस अ प्लेयर मस्ट विन टू एंश्योर द एंट्री इनटू द नेक्स्ट राउंड? हाउ मेनी मैचेस अ टीम मस्ट विन टू एंश्योर द एंट्री इनटू द नेक्स्ट राउंड? वंस अगेन टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, यहां आओ जरा वापस, एक बार देखो। मैं ये कह रहा हूं ये वाला केस पॉसिबल है, ये वाला केस पॉसिबल है, ये वाला भी, ये वाला भी। क्वेश्चन ने कहा मान लीजिए कि टॉप 2 टीम अगले राउंड में पहुंच जाएंगी। इस केस में टॉप 2 टीम्स कौन सी होंगी? 3 और 2 विंस वाली। इस केस में टॉप 2 कौन सी होंगी? 3 और 1 वाली। इस केस में टॉप 2 कौन सी होंगी? 2 और 2 वाली। इस केस में टॉप 2 कौन सी होंगी? 2 और 2 वाली। इसका मतलब 2 विंस वाली टीम आगे पहुंच सकती है, 1 विन वाली टीम भी आगे पहुंच सकती है, 2 विन वाली टीम भी बाहर रह सकती है। मतलब ये, अगर आप अपने 3 में से 2 मैचेस जीत जाते हो तो भी यू आर नॉट श्योर यू विल रीच द नेक्स्ट राउंड, क्योंकि 2 जीत के भी मैं देख रहा हूं एक टीम बाहर रह सकती है। और यह भी हो सकता है कि आप एक ही मैच जीत के अगले राउंड में पहुंच जाओ, राइट? वो और बात है, एक वाली बाहर भी रह सकती है लेकिन एक वाली आगे भी तो पहुंच सकती है ना। मतलब अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं तो पॉसिबिलिटी यह भी है कि कोई एक ही मैच जीत के अगले राउंड में पहुंच जाए, और पॉसिबिलिटी की बात करूं तो पॉसिबिलिटी यह भी है कि 2 पहुंच के भी ना जीत पाए।
तो अगर आपको गारंटी करनी है, मुझे तो इंश्योर करना है मैं अगले राउंड में जाऊंगा, आप 2 जीत के भी इंश्योर नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता 2 और टीम 2-2 जीत गई और वो बाय चांस, अब सवाल ये आता, आप ये कहेंगे कि सर ये भी तो 2-2 जीती है, कैसे आगे चलेगी? अगर 3 टीम्स 2-2 मैच जीत जाएंगी, जानी आगे 2 ही है, तो कोई और वो रूल लगाएंगे, टॉस करेंगे, नेट रन रेट देखेंगे, जो भी कुछ करेंगे, लेकिन इतना पक्का है 2 विन वाली टीम बाहर तो रह जाएगी ना। तो आप इंश्योर नहीं कर सकते 2 जीत के भी आगे पहुंचना, इंश्योर कर पाओगे 3 जीत के। 3 जीतने वाली टीम बाहर नहीं रह सकती, और आप पहुंच सकते हो 1 के साथ भी, यह भी पॉसिबल है। यही क्वेश्चन आपसे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट पूछता है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन कि हमारे पास 8 प्लेयर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है। तो पहली बात, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे? 8C2, 8C2 का मतलब 28। अगर आप भूल गए हैं, यू कैन ऑल्सो से 8 इंटू 7/2। टोटल 28 मैचेस होंगे। क्वेश्चन कहता है टॉप 3 टीम्स अगले राउंड में पहुंचेंगी। पिछली बार मैं टॉप 2 कह रहा था, अब कह रहा है टॉप 3 पहुंचेंगी। तो उसने कहा कितने मैचेस में जीतूं टू एंश्योर द एंट्री इन द नेक्स्ट राउंड। मुझे एंश्योर करना है कि मैं अगले राउंड में पहुंच जाऊं। इसका तरीका मैं आपको बताता हूं। टोटल 28 मैचेस हैं, ध्यान रखिएगा। तरीका यह है, अगर टॉप 3 अगले राउंड में पहुंच रही हैं और आपको एंश्योर करना है कि मैं पहुंचूं ही पहुंचूं, कितने मैच जीत के मैं एंश्योर कर पाऊंगा, उसके लिए आप टॉप 3 से एक ज्यादा टीम ले लो। जरा टॉप 3 से एक ज्यादा टीम ले लो। अब जो ये 4 टीम बच गई, इन चारों टीम्स के आपस में कैन आई से देयर वुड बी 6 मैचेस, 4C2, और इन 6 मैचेस में ये ले जाएंगे 6 विंस। मेरे पास टोटल 28 मैचेस हैं, दैट मींस 28 विंस। 28 में से 6 विंस इन चारों टीम्स को आपस में आपने दे दी। बची कितनी आपके पास? 28 माइनस 6, दैट इज 22। दीज 4 टीम्स विल हैव 22 विंस विद ईच अदर। इन चारों टीम्स को 22 विंस आपको देनी है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप आपने क्या किया? आपने एक ज्यादा लिया टीम। अब अगला स्टेप में क्या कीजिए, आप इन 22 विंस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इन चारों में। अब इक्वली करूंगा तो 5.5 5.5 आएगा, वो तो मैं नहीं कर सकता। तो इक्वली अगर नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिए इक्वल के नजदीक। तो मैं एक काम करता हूं, 2 टीम्स को 6-6 विंस दे देता हूं और 2 टीम्स को 5-5 विंस दे देता हूं। सो इक्वल पॉसिबल मैं ये कर सकता हूं। 2 टीम्स को मैंने 6-6 विंस दे दी और 2 टीम्स को 5-5 विंस दे दी। सो टॉप 4 टीम्स का रिजल्ट ये हो सकता है। अगर टॉप 3 आगे जाएंगी तो ये टॉप 3 आगे चली जाएंगी। एक टीम ऐसी होगी दैट इवन आफ्टर विनिंग 5 मैचेस इट वॉन्ट बी एबल टू रीच द नेक्स्ट राउंड। इसका मतलब आप 5 पे भी एंश्योर नहीं कर पा रहे द एंट्री इनटू द नेक्स्ट राउंड। तो एंश्योर करने के लिए यू विल हैव टू विन अनदर वन। योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6। एक बार मैं दोबारा स्टेप समझा देता हूं। 3 टीम्स आगे जानी थी, आप एक ज्यादा ले लो, 4 ले लो। बची हुई 4 टीम्स में जितनी विंस मिनिमम आ सकती हैं वो उनको दे दो। उन चारों के आपस में 6 विंस आएंगी। 28 में से 6 दे दी, बची 22। ये 22 इन चारों को मिलेंगी। इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करो। इक्वल ना हो तो जितना नजदीक रख सको रखो। अब ऐसे में जो एक टीम सबसे कम पॉइंट्स वाली यहां पर है, वो टीम नेक्स्ट राउंड में नहीं पहुंच रही होगी। दैट मींस इवन दैट स्कोर इज नॉट सफिशिएंट टू गिव यू द एंट्री इनटू द नेक्स्ट राउंड। उससे एक ज्यादा जीतोगे, दैट मींस 6, यू विल हैव एन एंट्री इनटू द नेक्स्ट राउंड। 6 पे ही आप इंश्योर कर पाओगे, 5 पे नहीं। दैट वाज द फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन। दूसरा टाइप मैंने आपको बताया था, व्हाट इज दैट मिनिमम नंबर ऑफ विंस नीडेड टू रीच द नेक्स्ट राउंड। कितनी मिनिमम नंबर ऑफ विंस होनी चाहिए, ठीक है, जिस पे आप नेक्स्ट राउंड में पहुंच सकते हो। आई थिंक मुझे थोड़ा बेहतर लिखना चाहिए था। विल रीच द नेक्स्ट राउंड, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ विंस with which a team can reach the next round। ऐसी मिनिमम कितनी विंस हैं जिसके साथ एक टीम अगले राउंड में पहुंच सकती है। हमने देखा 5 जीत के भी बाहर रह सकती है, लेकिन 5 जीत के जा भी तो सकती है। 4 जीत के भी शायद जा सकते हो सकता है 3 जीत के भी जा सकते हो। व्हाट इज दैट मिनिमम नंबर ऑफ विंस विद विच अ टीम कैन रीच द नेक्स्ट राउंड। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके 2 स्टेप्स बताता हूं। पहला स्टेप, अब की बार आप 3 से 1 कम ले लीजिए। पिछली बार मैंने 3 से 1 ज्यादा लिया था, अब 1 कम। अब इन दोनों को ले लीजिए। फिर से बची मेरे पास 6 टीम्स। इन 6 टीम्स की आपस में कितने मैचेस होंगे? इन 6 टीम्स के आपस में मिनिमम 6C2। 6C2 का मतलब आपके पास कितने मैचेस होंगे? 15, राइट।
इन 6 टीम्स के आपस में मिनिमम 15 मैचेस होंगे। टोटल हमने लिखा था 28 में से इन 6 के आपस में मिनिमम 15 है, बचे 13। ऑफ कोर्स ये टीम 7 मैचेस जीत सकती है, ये 6, दैट्स अ पॉसिबिलिटी, ये 7 और 6 जीत गए। तो इन 6 टीम्स के आपस में 15 मैचेस हो गए। अब फिर से इस 15 को सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। कितनी टीम्स है? 6, 15 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मैं 2 तो सबको दे नहीं सकता, राइट? तो क्या दे सकता हूं ऐसे केस में? मैं 15 है तो 3 लोगों को 3 देना पड़ेगा, 3 लोगों को 2 देना पड़ेगा। सो आई विल गिव 3 wins to 3 of them and 2 wins to 3 of them. That means there is a team which after winning 3 wins can move to the next round. टॉप 3 जानिए, टॉप 2 तो ये हो गई, तीसरी ये। 5 जीत के भी आप इंश्योर नहीं कर पा रहे और 3 जीत के भी एक टीम जा सकती है अगले राउंड में। हालांकि दोनों सिनेरियो एक साथ नहीं हो सकते कि 5 वाली बाहर रह गई, 3 वाली पहुंच गई, लेकिन मैं कह रहा हूं अलग अलग रिजल्ट्स के हिसाब से दैट इज अ पॉसिबिलिटी। अ टीम विद 3 विंस कैन रीच द नेक्स्ट राउंड एंड अ टीम विद 5 विंस कैन रिमेन आउट। तो 6 पे इंश्योर होता है, 3 पे आप जीतते हैं। फिर से एक बार बता दूं, एक पहले कम ले लीजिए, बची हुई टीम्स की जितनी विंस है बची हुई तो यहां आ ही जाएंगी, इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अब यहां जो सबसे बड़ा नंबर है 3, वही जाएगा अगले राउंड में। अब अगर 3 वाला अगले राउंड में पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि 3 विंस के साथ भी आप पहुंच सकते हैं। दैट इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। ठीक है, तो नॉकआउट में जो भी पूछेगा उसके बारे में हमने बात की, और राउंड रॉबिन में जो भी पूछ सकता है वो ये सब है। आपको सिर्फ ध्यान इन्हीं चीजों पे देना कि आप इन विंस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ये ध्यान रखते हुए किसी भी 2 टीम्स के बीच में कम से कम 1 विन होनी चाहिए, किसी भी 3 टीम्स के बीच में कम से कम 3C2 3 विंस होनी चाहिए, 4 के बीच में 4C2 6 विंस होनी चाहिए। एंड दैट वेज यू जस्ट फिगर आउट एंड ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस। मैं आपको इसके लिए भी एक होम असाइनमेंट दे रहा हूं। इफ देयर आर 10 टीम्स एंड द क्वेश्चन सेज टॉप 4 विल रीच द नेक्स्ट राउंड, आपको बताना है कितने मैचेस होंगे और वही दोनों क्या इंश्योर करता है और क्या मिनिमम लेके भी आप पहुंच सकते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ विंस विद विच अ टीम कैन रीच द नेक्स्ट राउंड, विद विच अ टीम कैन रीच द नेक्स्ट राउंड। ये सभी चीजों का आपको जवाब देना है। आई वेट फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन एंड एज आई प्रॉमिस, अगर आपको कोई चीज में नहीं समझ आएगी आई विल इवन एक्सप्लेन इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज डू लेट मी नो। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इफ यू डिड प्लीज डू प्रेस द लाइक बटन एज वेल, और मुझे मिलिएगा अभी इसी वेंसडे को 7 PM पे विद द सेकंड पार्ट ऑफ गेम्स एंड टूर्नामेंट, जहां हम लोग कैट के सेट्स डिस्कस कर रहे हैं। If you want to join a batch, we are starting our last mile batch for CAT 2025. So you can join us for this batch on Unacademy app. These are the results Unacademy produced last year, just to give you a snapshot of it. You can also find yourself on this sheet. That's all from my side, guys. Thank you very much and hope to see your answers in the chat box. Hope to see you soon on 6th of August at 7 PM. All the very best, guys.